बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी पर बड़ी तनकीद होती रही, अंपायरिंग पर बड़ी तनकीद होती रही। ख़ास तौर पर आपको याद है पाक भारत मैच में जिस तरह विराट कोहली ने नो बॉल दिलवाई, यानी खुद कहकर, और अंपायर ने नहीं दी थी, लेकिन विराट कोहली की फरमाइश पर भी नो बॉल दी गई। और उसके बाद फिर आपने देखा कि विराट कोहली मोहम्मद नवाज की गेंद पर बोल्ड भी हुए तो 3 रन लिए गए, वो भी कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन चलें, उसका तो कहा जाता है कि कोई आईसीसी के रूल्स में था, इस तरह से उसको डिबेट किया जा सकता है, इस रूल को बदलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली के कहने पर सारे अंपायर्स लगे हुए थे, वो सिलसिला अगले मैच में भी जारी रहा। और फिर यह कहा गया कि सुपर अंपायर हैं जनाब विराट कोहली। आईसीसी पर बड़ी तनकीद होती रही और ये भी लोग कहते रहे कि जनाब ये तो इंडिया को आगे ले जाने के लिए सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि आईसीसी चलता ही 80% भारत कहता है जी हम इसको फंड्स देते हैं, हमारी फंडिंग से चलता है, क्योंकि बीसीसीआई सबसे ताकतवर और भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला, स्पॉन्सर उनके पास हैं। ये सब कहानियाँ होती रहीं। और हत्ता कि फिर बांग्लादेश को भी शिकायत रही कि जी वो वाइड बॉल अगर विराट कोहली कह रहा है तो हो रही है, जिस तरह विराट कोहली कहेगा उस तरह चलेगा। हत्ता कि ये तक हुआ कि डॉज किया गया विराट कोहली की तरफ से, यानी एक्टिंग की गई थ्रो की या फील्डिंग की, जो कि गलत है, जिस पर 5 रन बनते हैं। और लेकिन हुआ ये कि वो 5 रन नहीं दिए गए, और अगर मिल जाते तो शायद मैच का यानी बिल्कुल ही रिजल्ट मुख्तलिफ होता। तो बहरहाल ये बड़ी कंट्रोवर्सी होती रही आईसीसी। अब आईसीसी ने पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है, आईसीसी खुद भी यानी तस्लीम कर रहा है कि उनका भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और आईसीसी के ऑफिशियल ट्विटर से इस तरह की चीजें बड़ी शेयर हो रही हैं, बहुत बात की जा रही है। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इदारा कह रहा है कि जनाब कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आप सेमीफाइनल में पहुंच सकेंगे। इनकी तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं नजर आ रही थी। पिछले वर्ल्ड कप से भी बड़ी बदतर परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। पिछले वर्ल्ड कप में तो ये बड़े बेहतरीन थे, बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, और फिर आखिर में जाकर ये एकदम निकल गए। लेकिन इस दफा तो इनकी परफॉर्मेंस ही बुरी थी, लेकिन ये अब मिरेकल इसको कहा जा रहा है। तो हैरान कौन है जनाब, ये तो कोई करिश्मा हो गया है। अब हुआ ये कि जिस तरह से पाकिस्तान ने फाइनल 4 में यानी सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो अब आईसीसी भी मजबूर हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो कौमी टीम के जज्बे की तारीफ कर रहा है और कहा है कि जी कमाल ये टीम है, जिस तरह इसने सबके अंदाजे बशमूल ज़ाहिर आईसीसी खुद कह रहा है कि जी सबके अंदाजे इन्होंने गलत साबित कर दिए कि किस तरह से यहां तक पहुंच गए हैं। और फिर पूरी सीरीज ट्वीट्स की नजर आती है, पूरे आर्टिकल्स नजर आते हैं, और कहा कि जनाब आईसीसी कहता है कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा ड्रामाई कहानियों में से एक पाकिस्तान ने ये कैसे किया। ये हैरान कौन है, पाकिस्तान ने कर कैसे लिया, इस पर पूरा हमने आर्टिकल लिखा हुआ है। और ट्वीट्स हैं कि 2 मैचों से शिकस्तों के बाद, यानी मुसलसल 2 मैचों के बाद ये सबसे नीचे चले गए थे और फिर किस तरह से ऊपर आए। पाकिस्तान किसी तेज सवारी पर सवार था। उसके बाद आईसीसी ने अपनी दीगर ट्वीट्स में भी कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद खुद को पुरसुकून रखा, फाइनल 4 में जगह बनाई और आगे की जानिब बढ़ रहा है। फिर यह भी आईसीसी ने कहा कि जी अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अब मैच में पाकिस्तान एक तरह से फेवरेट है और पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अपने खिलाड़ी टीम साउदी, उनके बॉलर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी खतरनाक टीम है। और आईसीसी ने जो पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा उसमें लिखा है कि भारत ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया पाकिस्तान से। जिस तरह भारत ने हराया, विराट कोहली उस वक्त कप्तान था, पाकिस्तान ने बगैर कोई आउट किए रन चेज कर लिए थे 153, और अब विराट कोहली ने बदला लिया। क्या शानदार इनिंग विराट कोहली ने खेली, कमाल कर दिया। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से 1 रन से हार गया, वो भी अपसेट था, तो फिर ये तकरीबन बाहर हो चुके थे, ये आईसीसी कह रहा है। और फिर कहता है जी नीदरलैंड से पाकिस्तान ने बड़ा कमबैक किया और सिर्फ ये कि जी उम्मीदें जिंदा थी, उसके बाद तकरीबन ये था कि ये तो बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। मगर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान अगले मैचेस जीतता चला जाता है, खासतौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो एक अनबीटेबल चली आ रही थी टीम, उसको जिस तरह पाकिस्तान ने हराया है। और ये भी बात हुई कि जी साउथ अफ्रीका से भारत जानबूझ के हार गया है कि पाकिस्तान चुके बाहर हो जाए, पाकिस्तान किस तरह से बाहर हो जाए। और फिर मीम्स बनाई पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत ज्यादा भारत में बनाई गई, उसका भी पाकिस्तानी फिर बदला लेते नजर आते हैं, बड़ी दिलचस्प मीम्स बनाते हैं। पाकिस्तान का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया और फिर उसके बाद हुआ यह कि एक अपसेट शिकस्त साउथ अफ्रीका को हो गई और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और फिर पाकिस्तान के चांसेस बन गए। फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना था, वो भी पाकिस्तान ने काम कर दिखाया।
और फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब इसीलिए आईसीसी कह रहा है कि भाई इस टीम का देखो ये सबके अंदाजे गलत साबित कर रही है। मैथ्यू हेडन जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच की है, वो भी अब बड़ी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अब कोई हमारे खिलाफ खेलना नहीं चाह रहा, डरे हुए हैं सब लोग कि इनको तो हमने निकाल दिया था, ये तो टूर्नामेंट से बाहर थे। मैथ्यू हेडन साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद, वो कहते हैं कि अब कोई नहीं पाकिस्तान से खेलना चाह रहा, क्योंकि ये जिस तरह से जज्बे के साथ खेलना शुरू कर दिया आपने, बस आपने यही मोमेंटम बरकरार रखना है। जिस तरह आप एक दूसरे को बैक करते हैं, जिस तरह अब अगरचे रिजवान और बाबर आजम उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप में थे, लेकिन जिस तरह बाकी टीम जेल इन हुई है और जिस तरह हारिस खेल रहा है, हारिस की उन्होंने बड़ी तारीफ की, तो उन्होंने कहा कि अब खौफ तारी है सारी टीमों पर पाकिस्तान का कि ये ले गए। और उनका एक लिहाज से अच्छा हुआ कि पिछले वर्ल्ड कप में हम फेवरेट्स में से थे, इस वर्ल्ड कप में साहब ने कहा जी फारिग हैं, बाहर हैं, कुछ भी नहीं, और जो कुछ हमारे साथ होता रहा उसके बाद जिस तरह से आप खेल रहे हैं बस इसी को जारी रखना है आपने, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। तो अब इसमें एक और चीज़ ये सामने आ रही है कि बाबर आजम ने जिस तरह हारिस को शाबाश दी, वो वीडियो भी चल रही है और खुद क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शेयर हो रही है। उसमें उन्होंने इतना कहा हारिस को कि भाई तू बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, अब तूने फिनिश करने की भी कोशिश करनी है, एंड तक जाने की कोशिश करनी है, तेरा और कॉन्फिडेंस आएगा, हमें सीनियर्स ने समझाया था। अब इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी ये क्या जरूरत थी बाबर आजम को कहने की, उसने सिर्फ रोब जमाया है, मोहम्मद हारिस इतना अच्छा खेल रहा है, वही तो एक बंदा आया उसने पूरा हमारा मोमेंटम चेंज कर दिया है, और बल्कि बाबर आजम को अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए ओपनर की और हारिस को लाना चाहिए, वन डाउन आए, इससे नहीं खेला जा रहा, इसकी कप्तानी बिल्कुल फजूल है, ये है वो है। बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसने मोहम्मद हारिस को सिर्फ ये कोई अना का इसका मतलब इसकी ईगो है, उसको नीचा दिखाने के लिए कहा है कि तू बड़ा अपनी जगह अच्छा खेल रहा होगा लेकिन तू फिनिश कर रही है वो, और उसका सारा मोमेंटम भी खराब कर देंगे, गेम खराब कर देंगे। तो जनाब जवाब उसका ये भी लोग दे रहे हैं कि बाबर आजम से बेहतर T20 का कप्तान क्या आज तक हमें मिला है, उसके स्टैट्स लोग शेयर कर रहे हैं। और ये कि हारिस को टीम में लाने वाला कौन है, बाबर आजम, खिलाने वाला कौन है, बाबर आजम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेकर आए, वरना सरफराज आसान चॉइस थी कि जी टीम में सरफराज एक सीनियर खिलाड़ी है, कीपर है जी, उसको ले। तो मोहम्मद हारिस को टीम में लाने का, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाने का, पोजीशन पर उस पोजीशन पर खिलाने का, ये फैसला बाबर आजम जाहिर है टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर ही किया होगा, कप्तान के बगैर तो नहीं हो सकता। फिर बाबर आजम के स्टार्ट्स देखें, 2021 में पाकिस्तान पहुंचा सेमीफाइनल में, 2022 एशिया कप में फाइनल खेला, 2022 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। तो आप कहते हैं जी कप्तान अच्छा नहीं है। बाबर ने T20 मैचेस में अगर देखें वर्ल्ड कप के, तो 11 वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बतौर कप्तान 8 जीते 3 हारे। और फिर जनाब हर कोई अपना एजेंडा बना रहा है जिसमें तनकीद की जा रही है। आपके ना मलिक और मोहम्मद हफीज प्रोफेसर जो उन्होंने बड़ी तनकीद की, तो ये कभी भी फाइनल तक हमें नहीं ले जा सके। सेमीफाइनल और फाइनल एशिया कप एक साल के अंदर अंदर इस तरह नहीं हुआ, तो ये एक साल के अंदर अंदर हमें इतने बड़े टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल में ले गया नहीं, 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और एशिया कप के फाइनल में। तो आप फिर उसको बुरा भला कहें। और कुछ दिलचस्प चीजें आपसे शेयर कर देते हैं कि जी वाहिद अफगानिस्तान टीम है जो एक भी मैच नहीं जीती। तो बड़ी जनाब आपने देखा ना एशिया कप में किस तरह से सारा कुछ हुआ, क्या गड़बड़ होती रही और वो कितनी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई। वो बल्ला भी उठा लिया मोहम्मद आसिफ ने एक दफ़ा, किस तरह गालम गलोच और बड़ा कुछ हुआ पाकिस्तान की टीम के खिलाफ, और अफगानिस्तान की टीम ने क्या क्या किया कि जो IPL में जो उनको मिलता है, तो उस पर यह बड़ा कुछ कहा जा रहा है। इंग्लिश टीम से सेमीफाइनल पर भारतीय कप्तान ने कहा है कि जी बहुत हाई प्रेशर गेम होगा। भारतीय कप्तान भी डरा हुआ है जनाब, लेकिन अगर भारत हार जाता है और इंग्लैंड फाइनल में पहुंचता है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो बिल्कुल 92 वर्ल्ड कप की सूरत हाल होगी। लोग ये बार बार कह रहे हैं, बहुत सी इसमें सिमिलरिटीज लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक धचका लगा है इंग्लिश टीम को कि भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल इंग्लिश टीम के खिलाड़ी, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। और मोइन अली ने इसकी तस्दीक भी की है कि जनाब डेविड मिलान जो है वो पट्ठों की तकलीफ का शिकार हो गए हैं, दर्द या उनको खिंचाव है। अच्छा जनाब मोहम्मद रिजवान हमारे ज़बरदस्त कीपर और बैट्समैन, वो कह रहे हैं सारा निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अब ये भी बड़ा शेयर हो रहा है, सकलैन मुश्ताक ने जो बात की थी, ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, हार जीत, सुबह शाम, धूप छाँव, तो ये चलता है। तो अब इस जीत के बाद ये सब कह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचा है, देखा कुदरत का निज़ाम। तो मोहम्मद रिजवान जो है बड़े मजहबी हैं, तो अब उनका बयान भी हाईलाइट हो रहा है जी कि जी सारा निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक ये तो हमारा ईमान है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के हवाले से एक और ज़बरदस्त खबर यह है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो हमें इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं।
और ज़रूरत इस चीज़ की है कि यही मोमेंटम आगे चले। बस ओपनिंग का कहा जा रहा है कि रिजवान और बाबर जो हैं ये बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर लें, हारिस को ऊपर ले आएँ, और इस तरह की बात हो रही है। अब देखते हैं कि क्या इस पर अमल किया जाता है, इस तरह सोचा जाता है। बाकी हमें थोड़ी फील्डिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान की अब राइट मूवमेंट पे ऐसे लग रहा है। ख़ास तौर पे देखिए ना, शाहीन अफरीदी जिसके बारे में बाबर आजम ने कहा था मेरा ख्याल है एशिया कप हारने के बाद कि जी मैं शाहीन अफरीदी को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तो जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, शुरू में वो बिल्कुल उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो जैसे जैसे शाहीन की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, पूरी टीम की बेहतर हो गई है। 3 विकेटें, फिर 4 विकेटें, तो अल्लाह करे को इस तरह परफॉर्मेंस जारी रखें और पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में जाए, फिर फाइनल भी जीत जाए तो मज़ा ही आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।